स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स में किस किस चैप्टर को पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स है क्या, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, राइट। हम लोग डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ करते हैं। कुछ जो चैप्टर्स इससे रिलेटेड है उसके नाम आप जान लीजिए। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, measure of central tendency, correlation and regression, fourth probability and expectation theorem, दिख रहा है। फिफ्थ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ सैम्पलिंग थ्योरी, सेवेंथ इंडेक्स नंबर। स्टैटिस्टिक्स में ये सारे चैप्टर्स आपको स्टडी करनी है, राइट। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में जो सारे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, इसका मार्क्स वेटेज क्या है। मार्क्स वेटेज समझ रहे हो आप, क्योंकि हम जब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो MCQ बेस्ड होता है, राइट। तो आपको इसके लिए प्लानिंग करना है कि किस तरह से हम प्रिपेयर होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो मार्क्स वेटेज है आपका स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये थ्योरेटिकल पेपर है, एकदम थ्योरी है इसमें। मैक्सिमम मतलब मान लो कि 80 to 90% पोर्शन इसमें क्या होगा, थ्योरी होगा। इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लगभग, ठीक है। मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी का मतलब होगा इसमें आप स्टडी करेंगे मीन मीडियन मोड, पढ़े हो ना मीन मीडियन मोड। इसमें आप पढ़ोगे क्या, मीन मीडियन एंड मोड। इससे जो मार्क्स आएगा लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें एक चैप्टर छूट गया है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आपका आएगा 4। मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी में आप मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन थ्योरम, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा। किस किस तरह का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सैम्पलिंग थ्योरी से भी 3 मार्क्स का और इंडेक्स नंबर से भी 4 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ऐड करोगे तो देखोगे कि लगभग 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। यहाँ पर मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी में ना मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी होगा, ठीक है। आप देखिएगा आपका स्टडी मैट जो होगा ICAI के थ्रू जो आया है उसमें कितने मार्क्स का दिया है, ये दोनों एक साथ होगा, मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी और डिस्पर्शन। क्लियर है, ओके। मार्क्स वेटेज आपको पता चल गया। अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। आप लोग कोई जानते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है? टेल मी, एनी आइडिया? सॉरी, टू रिप्रेजेंट ए डेटा। और बोलिए, ग्राफिकली, you want to show your data in graphically, so that is statistics according to you, okay। और कोई बोलना चाहते हैं? देखो, नो डाउट कि स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होता है किस पे, डेटा पे। किस पे बेस्ड होता है? डेटा पे। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं इसे, ओके। Statistics is based on
डेटा। डेटा का मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन। क्या होगा? इंफॉर्मेशन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहाँ से ओरिजिन है, किस किस तरह का है, इसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप लिखेंगे लिखिए स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस। क्या लिखेंगे? लैटिन वर्ड स्टैटस। इटालियन वर्ड, यस इटालियन वर्ड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। देखो ये चार नेम दिया है ना, लैटिन वर्ड में स्टैटस, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स, फ्रेंच वर्ड में स्टैटिस्टिक। ये चारों नाम आपको लर्न करने हैं। जो एमसीक्यू जो पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक को क्या बोलते हैं, या फ्रेंच वर्ड में स्टैटिस्टिक को क्या बोलते हैं, राइट? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में हम लोग पढ़ेंगे। कितने सेंस में पढ़ेंगे? दो सेंस में। एक होगा प्लूरल, दूसरा प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। ठीक है, यहां पर प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होगा? इन प्लूरल सेंस इट मीन्स आइदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और टू ए मेथड ऑफ डीलिंग विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। प्लूरल सेंस में दोनों होता है। प्लूरल का मतलब समझते ही हो, बहुवचन यानी ज्यादा। ठीक है, तो आप देखिए प्लूरल सेंस में आप दो चीजों को स्टडी करोगे। मैंने क्या क्या बोला? क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड दो तरह के डेटा के स्टडी करोगे प्लूरल सेंस में। एक होगा क्वालिटेटिव, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। क्लियर है? सिंगुलर सेंस में क्या होगा? बोलिए, नहीं जानते आप लोग? इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक मेथड। सिंगुलर सेंस में क्या होगा? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा विद अ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। तो यहां पर आप लिखेंगे इट इज ए साइंटिफिकल मेथड इसमें क्या क्या करोगे आप साइंटिफिकल मेथड में? टेल मी। कलेक्शन करेंगे, आप क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे, है ना? डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ेंगे हम लोग। पहला सेंस होगा प्लूरल, दूसरा होगा सिंगुलर। प्लूरल सेंस का मतलब है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी दो सेंस में उसको पढ़ेंगे, राइट? जहां पर क्वांटिटी की भी बात करेंगे और किसी डेटा की क्वालिटी की भी बात करेंगे, वो होगा प्लूरल सेंस। जहां पर हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने का वे सीखेंगे, वो होगा आपका सिंगुलर सेंस। और वो एक साइंटिफिकल मेथड है। वो एक क्या है? साइंटिफिकल मेथड है। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है आपको?
आप स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। आप लिखिएगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिफिनेशन लिखिएगा। सीरियस कर दूं? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Statistics. Statistics are the classified facts representing the conditions of the people in a state especially those facts which are stated in a number or in a table of numbers or in a any tabular or classified arrangement. Statistics are the classified facts representing the conditions of the people in a state, especially those facts which can be stated in a number of table numbers in any tabular or classified अरेंजमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स दैट मीन्स वी आर टेकिंग स्टडी अबाउट डेटा, करेक्ट? तो आप बताइएगा स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ यूज है? वेयर डू वी यूज स्टैटिस्टिक्स? कुछ आइडिया है आपको? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? ये कहाँ कहाँ होता है? बोलिए, स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? और देखो, स्टैटिस्टिक्स का यूज ईच एंड एवरी प्लेस पे होता है, हर एक जगह पे, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोई मार्केट हो, राइट? सभी जगह पे होता है या नहीं होता? जहाँ भी देखो हम डेटा की बात करते हैं ना? तो इन सभी जगहों पे डेटा की बात कर रहे हैं। तो स्कूल हुआ, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट? नंबर ऑफ टीचर्स हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम्स है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डेटा। तो ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? कॉलेजेस, नंबर ऑफ प्रोफेसर, नंबर ऑफ लेक्चरर्स, number of teachers, number of students, number of classrooms, these are the things। आपको अरेंज करना होता है क्लासेस, टाइम टेबल सेट करना होता है, शेड्यूल बनाना होता है। तो these are the things are based on what? Statistics। क्योंकि जो भी डेटा है आप किसके थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं? टेल मी, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। क्या आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। चाहे पुलिस स्टेशन हो, आप देखते हो कि पुलिस स्टेशन में एरिया जोन लगा होता है, उसमें आप ये मेंशन क्या होता है कि कौन सा एरिया में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, उसे रेड जोन से रेड मार्क किया होता है। सभी रोड का एरिया डायग्राम बना होता है, उससे ये क्लियर होता है कि वो पोर्शन या वो एरिया
किस तरह का है, राइट। तो सारी जगह पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम एक एरिया डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद रोड को लिंक करते हैं कि ये रोड है, ये एरिया है, ये पोर्शन है, उसके हिसाब से उस एरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो दैट मीन्स वी आर शोइंग द स्टैटिस्टिक्स, राइट या रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में भी करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या आप समझ रहे हैं, बोलिए, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो ना, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हो। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन, डेटा, इसे क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर है, डेफिनेशन विजिबल है, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक था प्लूरल सेंस, दूसरा था सिंगुलर सेंस। यू नो वेरी वेल कि प्लूरल सेंस में हम तो क्या करते हैं, प्लूरल सेंस में दो तरह के डेटा को स्टडी करते हैं। पहला है आपका क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव का मतलब जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी मटेरियल के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, लाइक आप मान लो कोई व्हीकल इस्तेमाल करते हो, अगर किसी दूसरे व्हीकल से कंपैरिजन करना है तो आप दो तरीके से करते हो, या तो क्वालिटी के तौर पे या तो क्वांटिटी के तौर पे। क्वांटिटी इन द सेंस लाइक प्राइस, उसकी कीमत क्या है उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हो, राइट या रॉन्ग। या तो कंपैरिजन करते हो उसके क्वालिटी के हिसाब से, किसमें क्या क्या क्वालिटी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मान लो कोई एक्टिवा होंडा चलाता है, राइट, कोई प्लेजर चलाता है, उस केस में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो कि किस तरह का है, तो आप बोलते हो कि एक्टिवा का कीमत ज़्यादा है, प्लेजर का कीमत कम है, राइट। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हुआ ना। लेकिन अगर हम उसी में बोलते क्वालिटी की, तो आप बोलते हैं सर वो थोड़ा व्हीकल हैवी है, बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आराम से अच्छा वेट हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी का डिफरेंस दिखा रहे हो। उसमें कॉम्बो ब्रेक इस्तेमाल होता है, आसानी से चला सकते हैं, किसी तरह का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कम है, समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह आप ये बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है, क्वालिटी को। तो प्लूरल सेंस में हम लोग को दो सेंस का स्टडी करेंगे, पहला क्या क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। क्लियर है, ये बस एक एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया, आ गया, ओके। दूसरा सेंस हमारे पास क्या था, साइंटिफिकल मेथड था, जिसको सिंगुलर सेंस में स्टडी करेंगे। तो सिंगुलर सेंस में क्या था हमारे पास, डेटा कलेक्शन है, डेटा का एनालिसिस है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलिए, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है, ओके। देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा, देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी डेटा, दूसरा क्या होगा, चलिए बताइएगा मुझे प्राइमरी डेटा क्या होगा, कुछ आइडिया है। यस प्लीज। ओके थैंक यू। देखो जो डेटा किसी भी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, इन्वेस्टिगेटर किसको बोलते पता है ना, जो इन्वेस्टिगेट करता है, सर्च करता है, किसी जगह पे जाता है, उसके बारे में डेटा को कलेक्ट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम by the investigator or enumerators working under his supervision to serve a particular purpose. Such data is original in nature, right? तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर किसी फिक्स पर्पस के लिए किसी डेटा को कलेक्ट करने स्वयं जाता है, यानी खुद से जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट, जो डेटा को ओरिजिनल नेचर में कलेक्ट करके लाता है। यानी अगर मैं कहीं गया और किसी चीज़ के बारे में स्टडी करता हूँ, अगर वहाँ से मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ
मैं खुद से करता हूँ और किसी फिक्स पर्पस के लिए, तो वो डेटा हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया, राइट। यानी स्वयं से किया गया कलेक्शन, यानी मैं खुद से करता हूँ या कोई इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके किसी डेटा को करता है कलेक्शन, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। लेकिन वही कलेक्टेड डेटा को रिफाइन करके, इन द सेंस जैसे मान लो कि मैंने किसी डेटा को कलेक्ट किया कहीं से और वो डेटा लाया और उस डेटा को किसी दूसरे ने मुझसे मांगा, ठीक है, और उस डेटा को वो यूज करता है, तो वो मेरे लिए तो प्राइमरी डेटा है, बट उसके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा जब भी कलेक्शन होता है किसी दूसरे एजेंट के थ्रू होगा, तो जो एजेंट ने पहली बार किसी डेटा को कलेक्ट किया वो क्या है, प्राइमरी डेटा उस एजेंट के लिए। लेकिन जो कलेक्टेड डेटा कोई अगर दूसरा एजेंट लेता है तो उस दूसरे एजेंट के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है आपको? तो देखिए सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे हम लोग, कुछ आइडिया आपको बताइए। जैसे देखो मैंने कहीं से डेटा इन्वेस्टिगेट किया, मैंने कलेक्ट किया, अपने एजेंसी को मैंने डेटा सौंप दिया, राइट। चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो किसी तरह का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंटरनेशनल गवर्नमेंट के अंदर आता हो या नेशनल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, किसी भी तरह के एजेंसी के थ्रू आता हो, राइट। हम क्या करते हैं उस केस में डेटा को लोग कलेक्ट करके अपने ऑफिस में जमा कर देते हैं, राइट। तो वो कलेक्टेड डेटा को जब कोई सेकेंड पर्सन डिमांड करता है या मांगता है ऑफिशियली और वो डेटा को कलेक्ट करता है, तो किसी ना किसी फिक्स एसोसिएशन से कलेक्ट करता है, राइट। तो वो कलेक्ट करके डेटा को यूज करता है, जो कि आपके बुक में भी गिवन होगा, आप देखिएगा। सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, publication of the central and state governments, foreign governments and international bodies like IBRD, IMF, UNO, WTO and ILO। दिख रहा है आपको? इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं लोग, डेटा कलेक्ट करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज फॉर एग्जांपल देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिकेशन ऑफ CSO, NSS एंड अदर रिसर्च बॉडीज। फोर्थ में देखिएगा पब्लिकेशन ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे एजेंसीज है जहां से वो डेटा को क्या किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। तो ये सेकेंडरी डेटा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसी इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट करके वहां डेटा रखा है, उसके बाद कोई सेकेंड पर्सन या सेकेंड एजेंसी उससे डेटा को कलेक्ट करता है, राइट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में कोई आपको डिफरेंस समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? यस, सेकेंडरी डेटा मतलब कलेक्टेड डेटा को कोई यूज करता है, वो हो गया सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा मतलब कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम किसी फिक्स पर्पस के लिए। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं? ओके। तो देखो प्राइमरी डेटा आप समझ चुके हैं, है ना। तो देखो प्राइमरी डेटा को ना हम लोग तीन पार्ट में बांट रहे हैं। देखिए क्या क्या है, इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल क्वेश्चनरी मेथड, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। दिख रहा है आप लोगों को? इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। इंटरव्यू मेथड का मतलब क्या समझ रहे हो आप, बोलिए। हाँ, किसी से पूछताछ करके किसी डेटा को कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड को भी ना सब ग्रुप किया गया तीन पार्ट में, जिसको हम लोग दिखाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, राइट। दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू
मेथड। तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तीन पार्ट में बांटे ना हम लोग। पहला क्या है? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। नोट डाउन किया आपने? ओके, ध्यान से समझिए। यहां पर इंटरव्यू मेथड का मतलब है पूछताछ करके किसी डेटा को कलेक्ट करने का। तो इसको हम लोगों ने तीन पार्ट में बांटा है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं PIM। लर्न करने के लिए आप लिख सकते हो पर्सनल इंटरव्यू मेथड। IIM इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। TIM टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। ठीक है, अब ध्यान से समझो पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या मेथड है। पर्सनली मिलकर डेटा को कलेक्ट करने का तरीका पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ये बोलना चाह रहे हैं आप, फेस टू फेस। ओके, और कुछ? जहां कहीं भी किसी भी जगह पे, मान लो कि कहीं भी किसी भी जगह पे कोई घटना हुई, राइट, उस घटना से पीड़ित जो लोग हैं, है ना, उससे अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चनरी करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, उस तरीके में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो डेटा कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाएगा? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, जो कि वो खुद से उससे पीड़ित है। राइट, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो देखिए आपके बुक में मेंशन भी क्या होगा, इन दिस द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इमीडिएटली लाइक इन नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, समझते हो आप लोग? जैसे मान लो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सारे क्या है? प्राकृतिक आपदा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह के केस में जब भी डेटा कलेक्शन कहलाएगा तो क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या लिखेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लाइक फ्लड, ठीक है ना, अर्थक्वेक, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, और भी चीजें लिख सकते हैं आप। ठीक है थी ना, अभी कुछ दिन पहले सुनामी आया था, लाइक ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा के अंदर आएगा। तो इस केस में जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करने जाएगा तो क्या कहलाएगा? पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन कब? जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उससे डेटा कलेक्ट करेगा तब। समझ लो मेरी बात को? जैसे कि मान लो बाढ़ आया कहीं, राइट, और आपको क्षति हुई है इससे, इस बाढ़ के कारण आपको क्षति हुई है, कहीं भूकंप आया है, आपका घर